एक खेमा ऐसा है जहां पर आपको चौतरफा रौनक दिखेगी, जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे थे, वो है इन्वेस्टमेंट कंपनीज का। पहले आप शेयरों के भाव देख लीजिए। कल्याणी इन्वेस्टमेंट 20% के सर्किट पे, बॉम्बे बर्मा 18-19% ऊपर, पिलानी इन्वेस्टमेंट करीब 18-19% ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीएफ इन्वेस्टमेंट में 10-11% की तेजी है, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग में 10-11% के आसपास की तेजी है। जितने भी आपको आज होल्डिंग कंपनीज दिखेंगी ना, सब में ये तेजी आपको चौतरफा दिखेगी। और इसकी वजह यह है कि सेबी का एक दिशा निर्देश है। क्या दिशा निर्देश है, क्यों ये शेयर चल रहे हैं, इस पर एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या ट्रिगर बन रहा है? चौतरफा हरियाली और बड़ी बड़ी तेजी है। जी बिल्कुल, जो होल्डिंग कंपनीज़ हैं उन पे फोकस रहने वाला। लास्ट वीक सेबी की बहुत एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर आई थी जून 20 को, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो स्पेशल कॉल ऑप्शन है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिसमें प्राइस बैंड्स नहीं रहने वाले। अब ये इसलिए किया गया ताकि प्राइस डिस्कवरी जो होती है होल्डिंग कंपनीज़ का या उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के लिए, उनको जो है वो बेटर आइडेंटिफाई कर पाएँ। ये जो टिपिकली जो है, याद रखिएगा, जो होल्डिंग कंपनीज़ होती हैं वो एक हायर डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं अपने ही खुद के बुक वैल्यू पे। अब ये ज़्यादा बुक वैल्यू क्यों दिखता है? क्योंकि जितने भी उनके ग्रुप कंपनीज़ हैं उनके एसेट्स भी जो है उनके बैलेंस शीट या पीएल में रिफ्लेक्ट किया जाता है। अब ये सेबी की नई फ्रेमवर्क है ताकि इस गैप को एड्रेस कर पाएँ। लार्जली देखा जाए तो होल्डिंग कंपनीज़ के जो डिस्काउंट्स है 60 से लेके 80% तक जो है हम देख सकते हैं कि डिस्काउंट्स में देखने मिलती है। और ये सेबी का 2 रीज़न है इसका करने का। एक तो फेयर प्राइस डिस्कवरी होने वाली है और दूसरा बात जो लिक्विडिटी है ट्रेडिंग में वो भी बढ़ेगा। कुछ नाम है जिसको मैं लेना चाहूँगा जो होल्डिंग कंपनी है, जिनके आप कह सकते हैं डिस्काउंट लेवल्स क्या चल रहे हैं। कल्याणी इन्वेस्टमेंट का लगभग 80% का डिस्काउंट है करंटली। बॉम्बे बर्मा में देखें तो 80% यहाँ पे भी है। पिलानी, जो ऑफकोर्स याद रखिएगा जो बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, इनका भी 80% पे डिस्काउंट पे चल रहा है। इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज़, महाराष्ट्र स्कूटर, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, छोला होल्डिंग, सारे ही स्टॉक्स में बाइंग देखने मिल रही है। इसका कारण यही है कि सेबी की जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर आई है जहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगी, उसके कारण इन स्टॉक्स में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। हमने सेबी सर्कुलर की बात कर ली, हमने इन स्टॉक्स के मोमेंटम के बारे में बात कर ली, लेकिन एक होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन का ये भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। यहाँ पे जो है इनका मुख्य काम जो होता है अन्य ग्रुप कंपनी जैसा इनका नहीं होता है, बस एक टाइप एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। यहाँ पे हिस्सेदारी जो है हर एक जो कंपनीज़ है उनकी इन्वेस्टीज़ में वहाँ देखने मिलती है। और याद रखिए ग्रुप कंपनी में जो है कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग स्टेक भी इनका हो सकता है, तो उसके कारण वो बेनिफिट्स जो है होल्डिंग कंपनी के नंबर्स में भी दिखता है। कंपनी के पास अपने कोई कारोबार लेकिन नहीं होता है। और याद रखिए होल्डिंग की जो इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले जनरली डिस्काउंट पे सब पाया जाता है। और ये जो ओवरऑल सेबी की पूरी गाइडलाइंस है इसी गैप को कम करने के लिए आई है। तो ये है पूरा होल्डिंग कंपनी का गणित जो हमने आपके सामने रखा। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये जो डिस्काउंट है इसको कम करने को लेकर ये दिशा निर्देश है और स्पेशल कॉल ऑक्शन कराएगी सेबी, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और इसके चलते ये शेयर चल रहे हैं। हालांकि अगर आप डिस्काउंट देखेंगे तो वो 80-80, 85-85% का है। उनकी जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले अगर उनके मार्केट कैप को देखेंगे तो बहुत कम है मार्केट कैप अभी भी बुक वैल्यू के मुकाबले। यानी कि जो उनका अदर कंपनीज वो इन्वेस्टमेंट जो है, जो उसकी वैल्यू है वो ज्यादा है, मार्केट कैप कम है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए। तो क्या ये शेयर अभी और दौड़ेंगे, जरा इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है धनंजय सिन्हा, सिस्टमैटिक्स शेयर्स एंड स्टॉक्स के। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। धनंजय जी, क्या मान के चले हम? अब चूंकि कोशिश ये है कि ये डिस्काउंट कम हो, गैप कम हो, आपको लगता है कि यहां से हम और तेजी देखेंगे? और जरा बता पाएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स पर जो होल्डिंग कंपनी जो लिस्टेड हैं, कहां पर नजर रखनी चाहिए निवेशकों को? आई थिंक ये जो है ये जो सेबी का सर्कुलर को जो आप बात कर रहे हैं इसको देखना पड़ेगा बिकॉज अगर आप देखेंगे जो एस्टेब्लिश लिक्विड कंपनीज हैं, वो जो डिस्काउंट उनका जो टिपिकल चलता है वो 50 से 30% के बीच बीच में चलता है। तो कंपनीज जिन जहाँ पे भी द अंडरलाइंग सब्सिडरी आर स्ट्रॉन्ग और अगर वो अलाइनमेंट होता है तो वो इस लेवल पे इस दायरे में आ सकता है। तो वो स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक वो एक व्यू ले सकते हैं। जहां जहां आई थिंक बिजनेस ट्रिगर्स भी है, जैसे आपने जेएसडब्ल्यू ग्रुप का बताया उसमें वो जो ऑटो का जो भी उनका वो है, मतलब
जो ट्रिगर्स है, रिसेंटली जो न्यूज़ आ रहा है, जो जो ये पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह का है, तो जहाँ जहाँ बिजनेस ट्रैक्शन है वहाँ एक्चुअली वो डिस्काउंट हो सकता है कम हो जाए, तो उसमें वो ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, आपके लिए ये राय होल्डिंग कंपनीज को लेकर